अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाज़रीन, आज अलीमा खान साहिबा का और फैमिली का मुलाकात का दिन था अडियाला जेल के बाहर, लेकिन हस्बे मामूल मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन इसमें एक चीज़ जो मेन थी वो ये था कि अगर आज मुलाकात हो जाती तो सुहेल अफरीदी साहब को एक रोड मैप मिल जाता कि उन्होंने जो बजट है वो किस तरह का पेश करना है। आया वो बजट 3 माह का पेश करेंगे या 1 साल का, लेकिन जब इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो अब देखते हैं कि वो आगे का लाएअमल क्या इख्तियार करते हैं। आज जो दूसरी मेन चीज़ थी, उन्होंने कहा था कि 10,000 लोग वहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे जो पीटीआई के नाराज अरकान हैं उनके लिए सवाल पैदा होता है कि आप लोग तो कहते थे कि हमें बताएं, कोई एक लाएअमल दें ताकि हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कदम उठा सकें। तो जब आपको अपोजिशन लीडर ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अलीमा खान साहबा को भी उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप लोग एहतजाज करना चाहते हैं, आप लोग एहतजाज करें, लेकिन यहाँ पे उस तरह की आवाम नहीं पहुंची। और ना ही वो नाराज अरकान जो अलीमीन गंडापुर बड़ा उछल कूद कर रहा था कि देखें आप नाम लें, अलीमीन गंडापुर का नाम तो रात को जो फैसल वावड़ है उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा कि एक साबिक वजीर आला है जो एक अभी वाले वजीर आला को हटा के खुद आगे आना चाहता है। तो अब कौन सा वजीर आला है? उन्होंने सारों के बारे में बताया था। एक वजीर आला जो वजीर आज़म बनना चाहती है वो थी मरियम नवाज साहबा, और दूसरा सरफराज भुगटी के बारे में, सारों के बारे में उस टाउट ने बता दिया था। लेकिन अलीमीन गंडापुर अभी तक चुप है। इस टाउट को जवाब देने की किसी में हिम्मत ही नहीं है कि हम इस बंदे को जवाब दे सकें। लेकिन जो यहाँ पे आज अलीमा खान साहबा ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि हम जो रिपोर्ट कल एक शाया करता है पिम्स का और जो भी तर्जमान है, तो उन्होंने कहा है कि हम ऐसी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी किसी रिपोर्ट पे यकीन नहीं है जब तक इमरान खान साहब को किसी ऐसे हॉस्पिटल में न शिफ्ट किया जाए जहाँ पे फैमिली भी साथ मौजूद हो, उनकी सियासी पार्टी अगर मिलना चाहे तो वो भी वहां पे मौजूद हो। तब तक हमें किसी ऐसी रिपोर्ट पे कोई यकीन नहीं है, और यकीन बंदा कर ही नहीं सकता, कोई आम इंसान भी यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग 3 डोजेस का कह के 5 डोजेस तक पहुंच चुके हैं इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। तो आज जब वहां पे अलीमा खान साहबा ने कहा कि देखें अब जो बजट है वो भी केपी हुकूमत को 3 महीने का पेश करना चाहिए, और मुजम्मिल असलम साहब कह रहे थे, कल भी वो एक लोगों से खिताब फरमा रहे थे और कह रहे थे कि हमें जो इन लोगों ने पैसा मांगा है हमसे ज्यादा, जब तक इमरान खान साहब उस पैसे के लिए अप्रूव नहीं करेंगे तब तक हम वो पैसा इनको नहीं देने वाले। ये पैसा मांगा गया कौमी सलामती के नाम पे। देखें जी, अगर आपका दिफा कमजोर हो जाएगा तो आपको बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो भाई जो आपके यहाँ पे फौजी फाउंडेशनें चल रही हैं और बहुत से इदारे चल रहे हैं, उनमें से पैसा निकाल के लगा दें दफा के ऊपर। उनकी पेंशन के लिए आपने 800 अरब रुपया रखा है, और पढ़ाई के लिए, तलीम के लिए, सेहत के लिए आपने पूरा 100 अरब भी नहीं रखा, और ये आपके हालात हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क में फिर गोलियां बारूद ही बनेंगे, इसके अलावा और तो कुछ भी नहीं बनने वाला ना। लेकिन यहाँ पे अब देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जो केपी की हुकूमत है उन्होंने लगातार अपने 3 इजलास मुलतवी किए कि हम ये इजलास बाद में करेंगे। अब 16 तारीख जो आज का दिन था, आज का भी उन्होंने इजलास मुलतवी करके उन्होंने रखा है 17 तारीख को, कल के दिन उन्होंने बजट पेश करने के बारे में अपना इजलास रखा है। अब देखना होगा कि वो कल किस किस्म का बजट पेश करते हैं। अगर तो वो 1 साल का मुकम्मल बजट पेश करते हैं तो इससे यही जाहिर किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा बात हो रही है, पीटीआई के लोग बात कर रहे हैं, या सरप्लस बजट दिया जाता है, तो इससे यही सिग्नल जाएगा कि इन्होंने जो मुजम्मिल असलम और सुहेल अफरीदी है, इन्होंने बैक डोर पे तमाम चीजें मान ली है। तो इस वजह से कल का दिन बहुत अहम दिन होने वाला है केपी का। अगर ये लोग मान जाते हैं तो इनको रिलीफ फिर भी नहीं मिलना। ये लोग झूठे लोग हैं, ट्रैप करने वाले लोग हैं, हनी ट्रैप इनके होते हैं, मनी ट्रैप इनके होते हैं। तो अब इन्होंने वही काम करने जो इनका हमेशा से काम रहा है, ट्रैप करना। अगर ये ट्रैप हो गए तो ये आगे बहुत बुरी तरह एक्सपोज होते जाएंगे, और ये इनके लिए दर्द सर बन जाएगा जो ये लोग आगे चल के इन लोगों के साथ करेंगे। तो इस तरह ये जो अलीमा खान साहबा का बयान था अडियाला जेल के बाहर, ये बहुत मैंने खेज बयान था। अब यहाँ पे जो एक गंदा खेल है वो तो उसी तरह ये लोग खेल रहे हैं, क्योंकि जो आईपीपी है उसने एक भी सीट नहीं जीती थी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में। उनके 14 उम्मीदवार थे और 14 के 14 उम्मीदवार इलेक्शन हार चुके थे।
लेकिन वहां पे जो पीटीआई के आजाद उम्मीदवार थे, जिनको पीटीआई ने अपना उम्मीदवार नामजद किया हुआ था, जिनकी कैंपेन पीटीआई चलाती रही और वो पीटीआई के नाम पे कैंपेन चलाते रहे, उन आजाद उम्मीदवारों को अब मिला दिया गया है अलीम खान से। अब अलीम खान साहब के पास क्या चीज है? सिर्फ पैसा है। अलीम खान ने वहां पे जाके ना कोई कैंपेन की है, ना कुछ किया है, वो अपना घर बैठा रहे, लेकिन पैसा फेंक तमाशा देख, उसने वही पैसा फेंक और तमाशा देख रहे। इसी वजह से बिलावल भुट्टो जो है उसकी परेशानी अब बढ़ती जा रही है। वो बार बार कह रहा है कि मैं अच्छी पोजीशन में हूँ, हुकूमत बनाने की पोजीशन में हूँ, या इस तरह है या उस तरह है। इसके बारे में अलीम खान को जो नशिस्तें दी गई, इसके बारे में 2-3 दिन पहले ही साहिरा बानो साहिबा ने बता दिया था कि ये वाला काम होने वाला है, कि ये लोग अब ये नशिस्तें उठा के आईपीपी को देने लगे। आईपीपी को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वो सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल किया जाएगा कि वो जब भी ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की चूं चां करेगी, उनको वो नशिस्तें वापस छीन लेंगे। आज़ाद कश्मीर में असल मसला जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो यही कहते हैं कि हमारे साथ जो 12 नशिस्तों वाला मामला है वो भी इसी तरह ही है कि जब भी किसी ने अपनी हुकूमत चेंज करनी हो तो वो चुप करके उन 12 लोगों को साइड पे कर लेते हैं और हुकूमत चेंज कर लेते हैं। यही अब जीबीपी में यही सीन दोबारा दोहराया जा रहा है कि वहां पे भी अपने मनपसंद लोगों को सिर्फ पैसे के बलबूते के ऊपर अब आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ जाके मिल गए। हालांकि होता इस तरह के आज़ाद उम्मीदवार जाके मिलने चाहिए थे, अगर ज्यादा भी होता वो जाके मिलते पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन वो जाके आईपीपी जिसकी एक सीट भी नहीं थी उसके साथ जाके मिल गए। तो ये एक गंदा खेल जो है वो अभी भी उसी तरह ही जारी है। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे लोग एहतजाज करते हैं, लोग गलत साइडों पे जाते हैं। लोग फिर क्या करें? उनके पास रास्ता ही कोई नहीं बचता। जब उनका वोट आप लोग खरीद लेते हैं, आप लोगों ने यही खेल रचाया कि इनको आज़ाद रखा जाए, ना पीटीआई को कोई सिंबल दिया गया, पीटीआई को ना इलाक करने दिया गया किसी से, और उसके बाद ये वाला खेल रचा दिया गया। अब यही वाला खेल ये बार बार चलाते हैं और इसी खेल की वजह से ये वाले नुकसान होते हैं। फिर ये कहते हैं कि मुल्क में इंतशार है, मुल्क में सरमायाकारी नहीं आती, मुल्क में ये वाले मसाइल हैं, मुल्क में वो वाले मसाइल हैं। जब इस तरह के मसाइल होंगे कि जिसका मैंडेट होगा उसको मैंडेट नहीं दिया जाएगा, तो वो फिर इसी तरह के मसाइल बढ़ते रहेंगे। आज डीजीआईएसपीआर साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब आप इसे कह सकते हैं इन कैमरा थी। ये वाले काम सिक्योरिटीज रह की तरफ से बार बार सामने आ रहे होते हैं कि सिक्योरिटीज रह ने ये बोल दिया। बिशारत राजा साहब भी यही वाली बात कर रहे थे कि सिक्योरिटीज रह से मुराद डीजीआईएसपीआर जो एम ए शरीफ चौधरी साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल। अब बात यह है कि वहां पे उन्होंने कश्मीर के बारे में बात की। उन्होंने जो कश्मीर के बारे में, पहले वो बता दूं आपको, कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ के जो लोग हैं वो अनजाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ा खौफनाक घिनौना खेल है जो ये आटा, बिजली और बेरोजगारी के नाम पर रचाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा खेल है और वो उस खेल का हिस्सा बन रहे हैं। जो इंडिया हमसे कश्मीर लेना चाहता है वो सारी, मतलब कि इसको वो इंडिया के साथ ही अटैच कर रहे थे कि ये इंडिया की तरफ से ये घिनौनी साजिश की जा रही है, जिसकी वजह से ये लोग अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं। उनको एहतजाज नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने सिंध ताश माहदे पे बात करते हुए कहा कि सिंध ताश माहदे के ऊपर हमारा मौक़िफ़ वही है जिस तरह मेरा पहला मौक़िफ़ था। और मज़ीद उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे एक मुकम्मल तौर पे प्रॉक्सी है जो कश्मीर को तोड़ना चाहती है, तो वो हम उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होने देंगे। उसके अलावा मज़ीद वो बात कर रहे थे कि जो वहाँ पे चौकियाँ बनाई गई हैं वही इंतशारी लोगों की वजह से बनाई गई हैं। ये इंतशारी लोगों ने चौकियाँ बनाई हैं, कोई पुलिस ने चौकियाँ नहीं बनाई। तो मतलब कि वो कश्मीर के मामले पे काफ़ी सख्त उनका मौक़िफ़ दिखाई दिया और कह रहे थे कि हम उनके साथ किसी किस्म की कोई भी टॉक्स नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं होगी। और मज़ीद उन्होंने ये कहा कि जो भी वहाँ के मामलात हैं, जो जमहूरी मुआशरे होते हैं, उनमें बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात हल होते हैं। लेकिन जमहूरियत अनफॉर्चुनेट है, हमारे मुल्क में कहाँ पे जमहूरियत है? कहाँ पे बातचीत हो, कहाँ पे मुज़ाकरात हो, ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हमारे मुल्क में इस टाइम ना जमहूरियत है, ना मुज़ाकरात वाली कोई बात है, ना ये मुल्क आगे की तरफ जा रहा है। रात को भी बड़े लगे हुए थे फैसल वावडा के इस तरह हो गया, उस तरह हो गया। तो अब बताएं नलीम खान को कहाँ से सीटें मिल गई हैं? इस पे आगे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सब एक माफिया का गठजोड़ होता है इस सारे मामलात के पीछे। चीज जो सुहेल अफरीदी के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, वो लगातार इस गिरदाब में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जो एक
बन चुका हुआ है उनके गिर्द। इस मुकम्मल तौर पे सिनेरियो को देखते हुए ना तो अलीमा खान साहबा की वहाँ पे मुलाकात होती है, ना किसी और की मुलाकात होती है, ना बजट के हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से कोई डायरेक्शन आ रही है। तो अब सुहेल अफरीदी के लिए लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं कि वो इस मामले को कैसे टैकल करें। देखिए वहाँ पे अब आज भी अडियाला जेल के बाहर लीडरान काफी कम तादाद में मौजूद थे, कोई लीडरान इतनी ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो अवाम थी, जो लोग थे, वो फिर भी आए। शायद खटक ये कह रहे थे कि देखिए हमें तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने बताया ही नहीं था कि उनकी अलीमा खान से क्या बात हुई है, या उन्होंने हमें नहीं कहा था कि आप जाएं एहतजाज के लिए। हम तो वैसे आ गए हैं क्योंकि आज एक मुलाकातों का दिन होते हैं। 3 दिन से हर कोई कह रहा था कि 10,000 लोग वहां पे पहुंचने के बारे में महमूद खान अचकज़ई ने ग्रीन सिग्नल दिया है, लेकिन 10,000 नहीं, एक अच्छी खासी तादाद थी जो पहले नहीं होती थी, लेकिन उसकी निस्बत काफ़ी अच्छी तादाद थी। लेकिन इन तादाद के साथ ये लोग कभी भी इमरान खान साहब को कहीं भी शिफ्ट नहीं करने वाले। तो इसके लिए पीटीआई को अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ेगी अगर वो इमरान खान साहब को शिफ्ट करवाना चाहते हैं। जो सिक्योरिटीज रहे हैं वो इस वाले से कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये मुज़ाकरात करना सियासी लोगों का अपना काम है, वो मुज़ाकरात करें या ना करें, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मजीद जो ईरान वाला मामला हल होगा उसके बाद बहुत दिलचस्प सूरत हाल बनेगी आगे जाके कि किस तरह ये वाली सूरत हाल की साइड पे निकलती है, क्योंकि उसके बाद फोकस आ जाएगा इंटरनली पाकिस्तान के ऊपर। पंजाब में बजट पेश हुआ है, वो बड़ा अजीब सा बजट था, उसके बारे में मैं मजीद जो भी अपडेट्स हैं वो आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।